नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी मैंने कमेंट देखे आपके, थोड़ी देर पहले हमारे चालू हो जाते हैं। तो सरिता तो लिख रही है ये गुरुजी भी लेट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, 3 बजे है, 3 बजे का ही टाइम है, तो ऐसे दिमाग में ऐसी चीज़ें क्यों लाते हो? अपना सही टाइम पे और सही तरीके से हम आ जाते हैं तो क्या आपके दिमाग में थोड़ा सा फिर टेंशन सी चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सबको नमस्कार। राम सिंह, विकास, राकेश, नीतू, कानाराम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों कल अपना टॉपिक जो चल रहा था, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है और उसी तरीके से बेसिक है जो हर एग्जाम में किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के इसके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कल आप देख रहे थे तो थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। कई बच्चे क्या लेट जुड़ते हैं और कई क्या आपको पता नहीं रहता कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसकी जो सबसे पहली विशेषता आपने पढ़ी थी वो ये थी, कंप्यूटर की विशेषताओं को गुण भी बोलते हैं, लाभ फायदे एक ही बात है, फास्ट स्पीड। ठीक है, स्पीड के बारे में मैंने काफ़ी सारे बच्चे से कंफ्यूज हो रहे थे कि सर स्पीड आ जाए तो हमें किसकी स्पीड बतानी है। दोस्तों स्पीड जो है ये प्रोसेसर की अलग होती है और कंप्यूटर की अलग होती है। प्रोसेसर जब पढ़ेंगे उसमें जब इसकी स्पीड देखेंगे तो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और किस में आएगी, गीगा हर्ट्ज में आएगी। लेकिन यहाँ मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये प्रोसेसर पे छोड़ दिया। ठीक है, वर्तमान में सबसे अधिक अगर पूछे तो 5.3 गीगा हर्ट्ज है, i9 10th जनरेशन के जो अभी रिसेंटली आए हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब नेक्स्ट देखी थी दूसरी विशेषता से पहले इसकी गति की बात कर रहे थे। तो कंप्यूटर की जो गति है वो किस में नापी जाती है, तो ये नापी किस में जाती है, सेकंड्स में। अब सेकंड तो बहुत बड़ा अंतराल होता है। अब सेकंड्स को भी डिवाइड किस किस में किया गया है दोस्तों, सेकंड्स को किस में किया गया है, किलो सेकंड्स, मिलियन सेकंड्स, बिलियन सेकंड्स और ट्रिलियन सेकंड्स, इनमें डिवाइड किया गया है। मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि इसको मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स भी कई बुक में बोला हुआ है, लेकिन नापते हैं जब इनके क्या नाम लेंगे आप, ये वाला लेंगे। तो इनके मैंने थोड़ी सी बताई थी कि 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 6, 9 और 12, ये इसकी विशेषता है। और रिसेंटली किस में नापी जा रही है विशेषता, या आप कह सकते हैं इसकी गति मिलियंस में। और मिलियंस का मतलब क्या होता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, क्योंकि सेकंड तो सब में ही आएगा, क्योंकि सेकंड में क्या नापी जाती है, इसकी गति नापी जाती है। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड का क्या मतलब है। देखो सुनील कह रहा है सर कंप्यूटर और प्रोसेसर की स्पीड में क्या अंतर है। दोस्तों कंप्यूटर में काफ़ी सारे पार्ट्स लगते हैं। स्पीड जो है कंप्यूटर की अकेले प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करती, उसमें रैम कितनी लगा रखी है, रोम कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है, कौन सी जनरेशन का, ये सारी चीज़ें मिला के जो स्पीड बनाते हैं वो स्पीड किसकी मानी जाती है दोस्तों, वो कंप्यूटर की मानी जाती है। अलग अलग स्पीड अलग होती है। जैसे आपने रैम की मैंने स्पीड बताई थी आपको, ठीक है, आप में से अगर किसी को याद हो तो DDR फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सबकी मैंने रैम की भी स्पीड लिखवाई थी आपको। आजकल कौन सी चल रही है, DDR4 चल रही है। तो जब आपने वो लेसन मेरा पढ़ा था, जब आपने उसका वीडियो देखा था, तो उस रैम की स्पीड अलग थी, प्रोसेसर की अलग है, मदरबोर्ड जो है कौन सा काम में लिया है, इन सब को मिला के क्या बनता है आपका, कंप्यूटर बनता है। तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो अलग से नापी जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को कि प्रोसेसर का मतलब प्रोसेसर की स्पीड, रैम का मतलब रैम की स्पीड, रोम का मतलब रोम की स्पीड। ठीक है, तो ये अलग अलग है और सबको जब मिला देंगे कंप्यूटर में एक साथ असेंबल्ड कर देंगे तो वो किसकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों, वो कंप्यूटर की स्पीड हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना, DDR4 की किसको याद है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। DDR4 की स्पीड मैंने लिखवाई थी, जब तक मैं आपको यह बता देता हूँ। ठीक है, तो ये स्पीड नापी जाती है किसमें, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और मिलियंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 10 लाख के बराबर। ठीक है, और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था मेरे से ऑफलाइन में कि सर ये कौन से कंप्यूटर की है। दोस्तों ये कंप्यूटर ऐसे नाम नहीं है, ये कंप्यूटर की स्पीड है जो आपके घर पर काम में लेते हैं, हमारे घर पे ऑफिस में जो काम में लेते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर को छोड़ के जो नॉर्मल कंप्यूटर है उनकी स्पीड इस पे नापी जाती है। और फिर मैंने बताया था कि सर ये बिलियन ट्रिलियंस क्या होते हैं, ये किस में नापी जाती है, ये फ्लॉप्स में, ये सुपर कंप्यूटर में चले जाते हैं। नहीं है, सुपर कंप्यूटर की गति में बता चुका हूँ, विश्व का सबसे फास्ट, अमेरिका का, इंग्लैंड का,
चीन का, भारत का, सारे सुपर कंप्यूटर आप पढ़ चुके हो, सबकी स्पीड भी देख चुके हो। ठीक है, हाँ देखो भारत की लिखी है, देखो DDR4 देवेंद्र नागर ने लिख दिया 800 मेगाहर्ट्ज। अब ये 800 मेगाहर्ट्ज किसकी है? DDR4 की है। अब DDR4 लगा दिया और प्रोसेसर भी आपने 5.3 वाला लगा दिया और अच्छी अच्छी सारी चीज़ें, लेटेस्ट वाली चीज़ें लगा देंगे, तो फिर कंप्यूटर की गति कितनी होगी? फिर होगी ये 5.3 या फिर आप कह सकते हो 5 मिलियंस इंस्ट्रक्शन। अब समझ गए? देखो पाकिस्तान वाले भी 50 लाख, अब आप समझ गए। और ये पी फ्लॉप्स जो है ये किस में नापी जाती है? ये सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर की याद है क्या? अपने अभी रिसेंटली भारत के 2 सुपर कंप्यूटरों को विश्व में शामिल किया गया है 22 जून 2020 को। कौन बताएगा? 22 जून 2020 को भारत के 2 सुपर कंप्यूटर्स को शामिल किया गया है, दोनों को असेंबल करके। उनकी गति और दोनों कंप्यूटरों के नाम कौन बताता है आप में से? जिसने पढ़ा है वो सारे अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली 22 जून 2020 को भारत का एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको विश्व के 100 कंप्यूटर, आगे आंसर सुनील कुमार का 6.6 से 6.89 तक बिल्कुल सही है भाई। और नाम भी आ गया सुरेंद्र का, मेहर और प्रत्यूष का नाम भी आ गया, भागचंद। इसका मतलब पुराना आप भूल तो नहीं रहे दोस्तों। प्रत्यूष और मिहिर दोनों कंप्यूटर्स को मिला के जो उसकी गति किस में नापी गई थी? पी फ्लॉप्स में। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, दिल खुश कर दिया आपने, पुराना आप कुछ भी नहीं भूल रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसकी दूसरी विशेषता आपने क्या देखी दोस्तों? दूसरी विशेषता आपने इसमें देखी कि ये लार्ज स्टोरेज है। ठीक है, लार्ज स्टोरेज का मैंने बताया था कि इसका ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये है कि हार्ड डिस्क जितनी होगी कंप्यूटर में उतना डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। ये विशेषता देख ली थी। फिर एक्यूरेसी की बात करी थी। ठीक है, तो जो भी डेटा है कंप्यूटर इनपुट के आधार पर हमेशा सही व सत्य आउटपुट देता है, ये भी देख लिया था। और लास्ट में आप क्या देख रहे थे? फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब इसमें लचीलापन होता है। कोई भी अगर आपने प्रोग्राम लिख दिया तो उसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके उससे नया काम आप करवा सकते हो। खाटू श्याम आपका भी सही है, गोविंद आपका भी सही है, सुरेंद्र स्पीड भी देखो, नंबर भी लिखा है सुरेंद्र ने तो कि विश्व में उसका कौन सा नंबर है। भाई बहुत दिल खुश कर दिया आपने, मतलब पुराना कुछ भी नहीं भूले हो आप, बहुत अच्छा लगा। अब DDR4 की जिसने स्पीड दी थी वो उसने तो दिल ही जीत लिया। वो तो मैंने बहुत 15-20 दिन पहले पढ़ाया था। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो ये दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी कि पहले वाले डेटा में अगर आप कुछ बदलाव करते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया? फ्लेक्सिबल हो गया, आपको दोबारा उसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहां तक दोस्तों 4 विशेषताएं आपकी हो चुकी थी। अब कौन सा नंबर आएगा इसके बाद? अब इसके नंबर आएगा 5वां। ये काफी सारी विशेषताएं दोस्तों, ये सारी विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। रिलायबिलिटी, 5वीं विशेषता कौन सी है इसकी? रिलायबिलिटी। मैंने बताया था कि ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? रिलायबिलिटी। ठीक है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय, जो भी चीज होती है विश्वसनीयता, जिस पर आप विश्वास करते हो। देखो दोस्तों ये विशेषता, आशु जी की ट्रिक बहुत शानदार, भाई आप भी रोज आते हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रिलायबिलिटी क्या होता है दोस्तों? अभी आपने एक चीज देखी है कि इसकी एक विशेषता होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कंप्यूटर हमेशा सही आंसर देगा। अगर आपका रिजल्ट निकलेगा तो कंप्यूटर से निकाल दें। कंप्यूटर पे आप कभी भी शक नहीं करते कि कंप्यूटर ने मेरे कम मार्क्स दिए होंगे या कंप्यूटर ने मेरे से कोई गलती कर दी होगी। जब कंप्यूटर हमेशा सही व सत्य आउटपुट देता है तो क्या आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे? बताइए। संजय मजा ही आ गया भाई, मजा तो इधर भी आ गया। अपने पुराने सवालों के जो जवाब दिए हैं सच में मजा आ गया। सोमेश्वर स्वामी, सिद्धारा की, अच्छा सिंधारा की शुभकामनाएं। गेवर भाई, मार्केट के गेवर हम तो नहीं खाएंगे अभी। तो ये विश्वसनीयता का मतलब समझ गए होंगे। जब कंप्यूटर सत्य आउटपुट देता है, सही आउटपुट देता है, मुंह देख के टीका नहीं निकालता, तो इसका मतलब वो जो भी आउटपुट दे रहा है उस पे आउटपुट पर आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। जो भी आउटपुट देगा उस पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आउटपुट क्या होता है? विश्वसनीय होता है।
हमेशा कंप्यूटर कोई जानबूझ के आपने ही कोई इनपुट गलत दे दिया तो ही वो गलती करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। तो ये रिलायबिलिटी तो नॉर्मल सी चीज है, आप समझ गए होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट विशेषता आ जाती है इसकी। देखो दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी टिपिकल वाली विशेषता ले लेता हूं, फिर वापस सिंपल वाली ले लूंगा। अब जो दो विशेषताएं आ रही है ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगी, लेकिन इनको अच्छे से समझ लेना। ज्यादातर जो है इनको गलत भी पढ़ाते हैं और ये बुक्स में भी आपको पढ़ने से समझ में नहीं आती है। भाई, सातवीं विशेषता होती है इसकी दोस्तों कंसिस्टेंसी। सातवीं विशेषता कौन सी होती है? कंसिस्टेंसी, जिसको बोलते हैं एक रूपता। ये हिंदी वाले शब्द में लिख रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम में आएगा दोस्तों तो आपके क्या लिखा आएगा? कंसिस्टेंसी। देखो दोस्तों, अब ये कंसिस्टेंसी क्या होती है? एक रूपता। इसको समझाते हैं। ये 666 क्या लिखा भाई? 666 का, अच्छा सर 6 है, अच्छा थैंक यू भाई, 6 नंबर है। ये लो, देखो आपके कमेंट्स हमारे ऐसे भी काम आते हैं, थैंक यू। तो देखो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया आपके एक रूपता। एक रूपता का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में आपके जो भी डेटा होता है, ठीक है, अगर वो डेटा रिपीट करते हो आप, तो रिपीट करते हो तो वो आपको कंप्यूटर बता देता है कि ये डेटा आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, और वो एक है कि नहीं है, समान है कि नहीं है, वो सारी चीजें आपको बताता है। इस चीज को मैं समझाता हूं दोस्तों, 2 से पेज में लेकर समझाता हूं। एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और उसमें मैंने स्टूडेंट के रिकॉर्ड में एक तो स्टूडेंट का ले रखा है नाम और एक ले रखी है उसकी क्या? डेट ऑफ बर्थ। दो ही चीजों से समझ लेना दोस्तों आप। ये मेरे पास डेटा है मेरे कंप्यूटर में और इस डेटा में मैंने क्या ले लिया? 2 चीजें ले ली। एक तो स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? उसका डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए यहां पर एक स्टूडेंट है अमन, इस चीज को समझना दोस्तों, अच्छे से समझना। और यहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी 7 जुलाई 1990, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ अमन की। अब इसको समझना, हाँ पासवर्ड में भी लगाते हैं। देखो ये रिपीटेड डेटा को कंसिस्टेंसी कहते हैं, नहीं भाई रिपीटेड डेटा को नहीं बोलते, है ना। अभी देखो कंसिस्टेंसी का मतलब एक रूपता। जो भी डेटा, अब ये जो डेटा है आपका, ये आपने कंप्यूटर में दोबारा सेव किया, ठीक है। जब दोबारा सेव किया, इस चीज को एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं, तो एग्जाम्पल से मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आपको, कोई आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां पर तो है स्टूडेंट का क्या? नाम, और यहां पे क्या है? डेट ऑफ बर्थ। अब मैंने इसको 2 जगह सेव कर रहा हूं। एक ही डेटा है मेरे पास में अमन, तो यहां पर भी कौन आ जाएगा? अमन। और यहां पे डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी इसकी 8/8/1990। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो है ये क्या कहेगा कंप्यूटर आपको कि भाई अमन का रिकॉर्ड मेरे पास पहले से है। अमन की डेट ऑफ बर्थ या तो ये गलत है, या तो 7 जुलाई को पैदा हुआ था या 8 अगस्त को पैदा हुआ था। एक ही आदमी 2 दिन तो पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ है उसकी। इसलिए कंप्यूटर आपको एक बार सजेशन देगा कि ये जो अमन है, और भी काफी सारी चीजें होंगी इसमें, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सबको देख के देगा। आपके दिमाग में आ रही सर 2 अमन हो तो, सर एक ही क्लास में 3 अमन हो तो, 3 अमन होंगे तो फादर नेम, मदर नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर सारे ही एक जैसे थोड़ी होंगे। और अगर एक ही घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनके पापा ने एक जैसा नाम तो नहीं रखा होगा, चाहे वो जॉइंट पैदा हुए हो चाहे कैसे भी हुए हो, नाम तो अलग ही रखे होंगे। तो इसलिए कंप्यूटर आपको सजेशन क्या देगा कि या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। बोलिए देगा कि नहीं देगा एक सजेशन? चाहे कितने भी बच्चे हो, सबके नाम अलग अलग होते हैं। तो ये जो है, इसी अमन की डेट ऑफ बर्थ ये है, ये बताओ अमन की डेट ऑफ बर्थ में एक रूपता है क्या? यहां पर अमन की डेट ऑफ बर्थ में एक रूपता है क्या? मुकेश कुमार भाई, रोज मेरी क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है, डेली इसी चैनल पर, है ना सभी। हाँ जी,
सुरसुरी भाभी, ये आप दिल्ली से हो और ये आपके चाहे कहीं से भी हो, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप तो दिल्ली में हो, दिल्ली पुलिस में, तो ये 100% आएगा। अलग से कॉलम बना दिया है, तो 10 जो है क्वेश्चंस इसके 100% आएंगे और एक क्वेश्चन इसकी विशेषताओं का हर एग्जाम में आएगा। अब बताइए, यहां पर ये डेटा है, जवाब दीजिए इसको, और यहां पर ये डेटा, दोनों में एक रूपता है क्या? दोनों में कंसिस्टेंसी है क्या? दोनों में कंसिस्टेंसी है क्या? एक रूपता है क्या? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर इनमें एक रूपता नहीं है। तो एक रूपता नहीं है तो इसके बारे में कंप्यूटर आपको बताएगा कि सर भाई तू जो भी है मेरे सामने बैठ रहा है, कोई ना कोई गलती कर रहा है, ये एक ही बच्चा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ऐसा गलत डेटा इनपुट करने से वो आपको रोकेगा। तो रोकेगा तो ये वाली विशेषता क्या कहलाती है? कंसिस्टेंसी कहलाती है। ठीक है, समझ गए आप? देखो नाम तो ऐसे ही रखते हैं, वो एक जैसे आपने अभी रखा था कि दिल्ली की भाभी, अब कोई वो लड़का या लड़की है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, इसका मतलब कोई स्टूडेंट ही है। अब भाभी है, उसकी एज जा चुकी, तो वो तो मुझे तो नहीं लगता कि वो लाइव क्लास बैठ के यहाँ पर स्टडी करेंगे, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे के आईडी से उनके बच्चे देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ऐसे नहीं सोचें कि इतने बुजुर्ग लोग इसको देख रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी समझ में आ गई। डेटा में एक रूपता रखता है कंप्यूटर हमेशा। फिर भी आप कहोगे कि भाई कंप्यूटर तेरे को क्या मतलब है, ये अमन तो 2 बार पैदा हुआ है, तेरे को क्या मतलब है, मैं कहूं तो वैसे कर, तो बताओ कंप्यूटर करेगा कि नहीं करेगा? आपने थोप दिया उस पे कि तेरे को क्या मतलब है, मैं इसको 2 बार पैदा करूं, 3 बार करूं, कितने बार करूं, तेरे को जो बोल दिया वो काम कर। फिर ये क्या करेगा? ये उसको मान लेगा और फिर उसको सेव कर देगा। लेकिन विशेषता है कि डेटा जो भी होता है वो कंसिस्टेंट डेटा होता है। डेटा में क्या पाई जाती है? एक रूपता पाई जाती है। समझ गए इतनी बात? अब नेक्स्ट विशेषता को देखते हैं। तो ये तो क्या हो गई, जो भी आपके पास डेटा होगा, डेटा में एक रूपता पाई जाएगी। जो भी डेटा है उसमें क्या पाई जाएगी? एक रूपता, जिसको बोलते हैं समानता। देखो दोस्तों, इसमें ज्यादा लिखना नहीं होता, इसको समझना ज्यादा पड़ता है। ये 7वीं विशेषता समझना आप। 6ठी के 7वीं विशेषता आ जाती है, और 7वीं आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। सरकारी जॉब कह रहा है सर हम फाइल बना रहे हैं, बिल्कुल बनाओ। अरे सचिन वर्सेटिलिटी आएगी भाई, तो इतने आगे क्यों बढ़ रहा है? वर्सेटिलिटी भी आएगी, ये तो आती है क्या? वर्सेटिलिटी भी आएगी, पोर्टेबिलिटी भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, सिक्योरिटी भी आएगी, सारी रीटी आएंगी। थोड़ी सी देर रुक जाओ आप। देखो कंसिस्टेंसी के बाद में होता है दोस्तों नो रिडंडेंसी। नो रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? एक ही जैसा जब बार बार में रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, पुनरावर्ती। क्या बोलते हैं उसको? पुनरावर्ती। और नो है, इसका मतलब उसकी क्या हो गई? रोकथाम हो गई। अब देखो मैं रिडंडेंसी आपको बता देता हूं। हाँ जी बिल्कुल, नो रिडंडेंसी। नो रिडंडेंसी का मतलब पुनरावर्ती की रोकथाम। पुनरावर्ती इसमें नहीं होती है। अब पुनरावर्ती क्या होती है? कोई भी अगर आपके डेटा है, एक ही जैसा डेटा को अगर आप कंप्यूटर में बार बार में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो कंप्यूटर में? हाँ, रिपीटेशन ऑफ सेम डेटा। अगर उसे डेटा को बार बार में अगर आप लिख रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? डेटा की रिडंडेंसी कहलाएगी। तो अगर वो डेटा कंप्यूटर के पास पहले से है, आप एक फाइल बना रहे हो डेस्कटॉप पर, उसी डेस्कटॉप पर सेम नाम से दूसरी फाइल बनाओगे तो वो उसको सेव कर लेगा क्या, या आपको मना करेगा? बिल्कुल वो मना करेगा कि भाई इस नाम से मेरे पास यहां पर तो पहले से एक सेव है, एक फाइल पहले से बना रखी है, या तो नेम बदलो इसका या फिर कहीं दूसरी जगह सेव करो। कंप्यूटर कहता है कि नहीं कहता है बार बार?
हाँ भाई, बार बार वाली चीज ये, तो वो आपको मना करेगा इस चीज के लिए कि अगर एक डेटा उसके पास में पहले से है, एक फाइल पहले से है, वही फाइल अगर आप दोबारा वहां बनाओगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस पुनरावृत्ति की रोकथाम करेगा, वो मानेगा ही नहीं इस चीज के लिए। तो आप कहोगे कि अरे यार एक और रख ले, वो कहेगा भाई मैं यहां तो नहीं रखूं, दूसरी जगह चली जा, मेरी डी ड्राइव में कर दे, सी ड्राइव में कर दे, यहां तो मैं नहीं करने दूंगा, वो वाली चीज है। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया तो जब डेटा है एक ही जैसा डेटा कितनी बार आए, एक ही जैसी डेटा का बार बार में आना, जब एक ही जैसा डेटा बार बार में आ जाता है तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी रोकथाम करेगा। और डेटा से मतलब यहां पे क्या है दोस्तों, डेटा से मतलब है यहां पर फाइल से। अगर आप फाइल है, एक ही फाइल बना दी और फाइल एक ही जैसा नाम है, एक नाम की दो फाइल आपसे नहीं बनेंगी, ठीक है। या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की है, आप दोबारा उस डेट ऑफ बर्थ को लिख रहे हो तो वो कहेगा भाई मेरे पास तो एक बार है। कंप्यूटर में एक चीज डेटा सेव कर दो, उसको आप कभी भी काम में ले लो। हाँ भाई मिहिर, आपका तो बिल्कुल करवाएंगे पूरा कोर्स, और आपका तो नाम भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, तो पूरा सिलेबस होगा और बिल्कुल अच्छे से होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको कोई गलती नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि समय आपके पास खूब है। कांस्टेबल वाले भी चिंता नहीं करें, उनके पास में भी काफी सारा समय बचा हुआ है। तो ये है नो रिडंडेंसी, इसका मतलब इसमें आप एक ही जैसा डेटा बार बार में नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि भाई तेरे को तो रखना है और दूसरी जगह रखना है, तो वो उसके लिए मान जाएगा। अब एक क्वेश्चन दे दूं यहां पर, अगर आपके दोनों चीजें समझ में आई है, मैं नीचे कर देता हूं, दोनों चीजें देख लो, कंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी, ठीक है। अब इसका अगर दोनों चीजें समझ में आई है तो मुझे एक चीज का आप जवाब दो। देखो किस किस को समझ में आई है, बिना रिडंडेंसी के कंसिस्टेंसी संभव है क्या? बिना रिडंडेंसी के कंसिस्टेंसी संभव है क्या? इसका जो जवाब देगा इसका मतलब उसको पूरा समझ में आया है। मतलब बिना पुनरावृत्ति के, रिडंडेंसी का मतलब तो क्या हो गई, पुनरावृत्ति। बिना पुनरावृत्ति के एक रूपता संभव है क्या? ये लो दोस्त, कौन देगा इसका जवाब? यस और नो में जवाब देना है। या तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यस कि सर संभव है, या फिर आपका क्या आंसर आएगा, नो। यस और नो में दिया है, चार ऑप्शन नहीं दे रहा अभी मैं, चार ऑप्शन तो जब आप प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा उसमें दूंगा। नहीं है सर, नहीं है सर, हो भी सकता है सर, यस भी है, नो भी है। क्वेश्चन दोबारा समझ लो, बिना पुनरावृत्ति के एक रूपता संभव है क्या? या बिना रिडंडेंसी के कंसिस्टेंसी संभव है क्या? Is there possibility to consistency without redundancy? देखो दोस्तों, ज्यादातर के बस यस और नो दो ही आंसर देने थे, तो यस भी आ रहा है और नो भी आ रहा है। चलो मैं एग्जांपल पे लेके चलता हूं। यस नो तो आंसर तो आप ही को देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वापिस से। ये आ गया एग्जांपल, दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, यहां पर आपने देखा था कि यहां पे कंसिस्टेंसी का मतलब एक रूपता। पहले तो बताइए यहां पे एक रूपता तो है क्या? यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है, यहां पे नो कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब तो एक रूपता होनी चाहिए थी। यहां पर भी एक ही डेटा होता है, यहां पर भी एक ही डेटा होता है, तब वो क्या होती, कंसिस्टेंसी होती। तो यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब डेटा में एक रूपता नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि रिडंडेंसी के बिना कंसिस्टेंसी संभव है क्या? अगर यहां पर यह भी डेटा आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, और यहां पे डेट ऑफ बर्थ यहां पर भी आ रहा है, नेम यहां पर भी आ रहा है और नेम यहां पर भी आ रहा है। दोस्तों ये जब एक ही जैसा डेटा रिपीट हो रहा है, दो बार आ गया, तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी दोस्तों, पुनरावृत्ति। तो यहां पे पुनरावृत्ति दो है,
कौन कौन सी है? एक तो नाम रिपीट हो रहा है और एक डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो रहा है, सेम है। तो दो चीज आ रही है, एक ही चीज को दो बार लिख रहे हो, तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी आपकी? पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति समझ गए होंगे, एक ही जैसा डेटा यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये तो है पुनरावृत्ति। सचिन कह रहा है संभव है, अभी समझाते हैं सचिन। संभव है तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पुनरावृत्ति को हटा दिया। किसको हटा रहा हूं मैं? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब या तो मैं इसको हटा दूं या इसको हटा दूं। अगर मैं पुनरावृत्ति को हटा देता हूं, ये लो दोस्तों, यही तो है पुनरावृत्ति। इस पुनरावृत्ति को मैंने हटा दिया, पुनरावृत्ति को मैंने हटा दिया। अब बताओ कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी दोनों में से कोई सी चीज बची है क्या? कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बची है क्या? कंप्यूटर को पता चलेगा क्या ये सही है या गलत है, या इसमें एक रूपता है या विभिन्नता है? कंप्यूटर को पता चलेगा। अरे आप कंपेयर कब करते हो, तुलना कब करोगे? जब आपके पास में दो या दो से अधिक डेटा होंगे। अब मैंने इसको हटा दिया, इसका मतलब किसको हटा दिया? मैंने इसको हटा दिया, पुनरावृत्ति को हटा दिया। ये लो, अब पुनरावृत्ति हटाने के बाद बताओ इनकंसिस्टेंसी जो थी वो अपने आप हटी कि नहीं हटी? अब आया समझ में? अगर रिडंडेंसी हटा देंगे तो ये जो इनकंसिस्टेंसी थी दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी। ये स्वतः ही अपने आप ही क्या होगी? हट जाती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब विभिन्नता। अब समझ में आया होगा। जैसे ही मैंने रिडंडेंसी हटाया, रिडंडेंसी के साथ अपने आप क्या हट गई? क्या हट गई? इनकंसिस्टेंसी भी हट गई, क्योंकि अब कंप्यूटर नहीं कहेगा कि ये सही है या गलत है। और वो किससे कंपेयर करेगा? दूसरी चीज ही नहीं है उसके पास। ठीक है दोस्तों, अब बताओ ये संभव है या नहीं है? दोबारा से आंसर दो। पहले तो यस और नो कर रहे थे। समझ गए सर जी? ललिता कह रही है सचिन सर आप मेरा कमेंट सही से पढ़ो। भाई अभी तो तुम यही लिखा था कि पॉसिबल है, बाकी दोबारा से लिख दे। अब क्या समझ में आया? अब मैंने उस चीज को हटा दिया, तो अब इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी स्वतः ही क्या हो जाती है दोस्तों? हट जाती है। तो ये दोनों चीजें समझना। मैंने क्या किया है आपके सामने, ये आ गई। ठीक है, ये ले वापिस ले आया मैं। अब वापिस ले आया तो क्या हो गई? वापिस ले आया तो अब इसमें क्या हो गई दोस्तों? वापिस इनकंसिस्टेंसी आ गई। अभी हट गई थी, अब वापिस इनकंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है, मतलब एक रूपकता की जगह क्या हो जाएगी? विभिन्नता आ गई। क्या आ गई दोस्तों? इसमें विभिन्नता आ गई। तो ये आपकी हो गई विभिन्नता, कि यहां पर डेट ऑफ बर्थ कुछ है, वहां पर कुछ है। इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी हटाने के लिए, ठीक है, आप दो काम कर सकते हो। क्या क्या? एक तो इसको और इसको दोनों को सही कर दो तो भी इनकंसिस्टेंसी हट जाएगी। दूसरा काम, रिडंडेंसी को ही हटा दो। दूसरा काम कौन सा है? रिडंडेंसी को ही हटा दो तो भी हट जाएगी। तो इसके दो काम कौन कौन से हो गए? एक तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ यहां पे मैंने 7/7/1990 ली थी और यहां पर क्या थी? 8/8/1990 थी। यही थी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। इसके दो तरीके हटाने के। अब ये दो तरीके हैं, एक ही डेट ऑफ बर्थ दो जगह आ गई। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या कहलाएगी? पुनरावृत्ति। ये तो आप समझ गए। अब इसको यहां पर डेट अलग है, यहां पर डेट अलग है, दोनों अलग अलग है, तो एक रूपता है या विभिन्नता है? ये विभिन्नता है। ये कहलाएगी दोस्तों इनकंसिस्टेंसी। ये क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंसी का मतलब विभिन्नता कहलाएगी। विशेषता इनकंसिस्टेंसी नहीं है कंप्यूटर की। अब अगर मैं इसको क्या कर देता हूं दोस्तों, इसको इनकंसिस्टेंसी को हटाने के दो उपाय होते हैं, दोनों आपको समझने हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो मैं क्या कर दूं, यहां पर अगर 7/7/90 है तो यहां पर भी मैं क्या कर दूं? 7/7/90 कर दूं। एक तो इससे हट जाएगी। दूसरी क्या हो सकती है? यहां पर अगर मेरे पास में 8/8/90 है तो यहां पर भी मेरे को 8/8/90 कर दूं। ये दोनों
क्या कर दी, समान कर दी। ये समान कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये और ये एक समान हो गए, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंसी कहलाएगी। ये दोस्तों क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंसी या समरूपता, समानता। अब इसको समझो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन कई गलत कर देते हैं। हाँ, 7-7 90 कर देंगे तो भी आ जाएगी। तो इसे कंसिस्टेंसी के लिए, डेटा में समानता लाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो रिडंडेंसी को हटा दो, ठीक है। रिडंडेंसी को अभी मैंने हटा के बताया था, वापिस बता देता हूं। मैंने इस चीज को हटा दिया, ये लो, इस चीज को हटा दिया और इसको भी हटा दिया, दोनों को हटा दिया। अब इन दोनों को हटा दिया तो अब इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी स्वतः ही हट गई, क्योंकि दूसरी डेट ही नहीं है, एक ही डेट है। किससे तुलना करेगा, एक तो ये तरीका है। पहला तो समझ में आएगा। सर एक बार दोबारा बताना। हाँ भाई संजय दोबारा बताता हूं। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी दो जगह लिखी हुई थी, ठीक है, दोबारा समझ लो बच्चों, कोई बात नहीं। पहली बात तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है मैंने, और यहां पर भी डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है। दो बार डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है मैंने एक ही बच्चे की, तो ये डेटा की पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई। पीडीएफ कहां से मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। संजय रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ दो बार आ गई एक ही विद्यार्थी की, तो ये डेटा की पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई। अरे यस लिखो कि हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई। अब दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, इनको समझते हैं, समरूपता और विभिन्नता। यहां पर इस विद्यार्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7-7-90, और यहां पर उसी विद्यार्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8-8-90। एक तो गलत है, एक ही विद्यार्थी दो बार तो पैदा नहीं हुआ होगा, तो यहां पर क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब विभिन्नता है कि इनमें से एक गलत है, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। इतनी समझ में आई। दोनों में से क्या है, एक तो गलत है, 100% है। अरे डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी दो डेट ऑफ बर्थ है क्या है? ऐसे कह सकते हो कि हाँ सर मेरी है 10th में अलग है, पैदा मैं किसी और दिन हुआ था, ठीक है, ये हो सकता है। आपके साथ ऐसा हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ घर वालों ने छोटी करवा दी हो, 2 साल और छोटा करवा दिया हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपकी एक ही होगी, और वो कौन सी मानी जाएगी, 10th की मार्कशीट की। नहीं गुरुजी, हम तो हमारा डेट ऑफ बर्थ वही मनाते हैं जिस दिन हम पैदा हुए थे। भाई चाहे तुम रोज मनाओ, मानी तो एक ही जाएगी, ठीक है। तो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये मैं यहां लिख देता हूं भाई, दोनों क्या हैं, अलग अलग। तो जब दोनों ही अलग अलग है दोस्तों, तो डेटा में विभिन्नता आई कि नहीं आई। डेटा अलग अलग हुआ तो दोनों में विभिन्नता आई या नहीं आई, तो दोनों में विभिन्नता आ गई। यहां पे अलग डेट है, वहां पर अलग डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये ऐसी विशेषताएं दोस्तों, ये विशेषताएं ज्यादातर तो क्या टीचर पढ़ाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अब ये क्या कंसिस्टेंसी की विशेषता आ चुकी है, इस वजह से मैं आपको इसको अच्छे से समझा के ही रहूंगा, चाहे आज इसे एक में ही मेरे को पूरा समय लग जाए, पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि इनकंसिस्टेंसी तो क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, और रिडंडेंसी क्या है। तो अब आपको इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, विभिन्नता। तो यहां पर ये डेटा और ये डेटा दोनों क्या हो गए, विभिन्नता हो गई। अब ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कंसिस्टेंसी है। अब इस डेटा को कंसिस्टेंट करो, एक रूपता में लेके आओ, सही करो। सही करना कैसे सही करोगे, अब इसको सही करने के दो तरीके हैं। हाँ भाई हैप्पी बर्थडे संजय, और मैंने तो कल ही बोल दिया था आपको, कल क्या था फिर आपका, देखो आज है, मैं तो कल रात को 12 बजे विश कर दिया उसको, मैं रात को 2-3 बजे सोता हूं, तो रात को विश कर दिया उसको। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए इसको हटाने के दो तरीके हैं, ये गलती हो गई, ये गलत हो गया, या तो ये गलत है, या इस गलती को ठीक करेंगे। और ठीक कैसे करेंगे, एक तो आप क्या करो, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो, या तो रिडंडेंसी को हटा दो आप। तो रिडंडेंसी को अगर हटा देंगे तो ये स्वतः ही हटेगी। देखो कैसे हटेगी, अगर मैं इसको हटा देता हूं, इतने को,
येलो। तो ये अपने आप हट गई कि नहीं हटी? ये विभिन्नता है क्या? तो अकेला ही है, अकेला बचा, इसका मतलब ये सही हो सकता है। तो ये अपने आप ही क्या हो गई? ये चीज भी अपने आप ही इसमें से हट गई। ठीक है, इसका मतलब क्या किया? रिडंडेंसी हटाते ही, पुनरावृत्ति हटाते ही आपके क्या हट गई? इनकंसिस्टेंसी हट गई। चलो दूसरी चीज देखते हैं कि गुरुजी हम तो ऐसे नहीं करेंगे, इनको दोनों को रखेंगे, दो जगह रखेंगे हम तो हमारे कंप्यूटर में। अब बताओ ये कैसे सही होगा? उसका भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? या तो दोनों जगह 7 7 90 7 7 90 कर दो, या दोनों जगह 8 8 90 8 8 90 कर दो। तो क्या हो जाएगा? डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब कंसिस्टेंसी जब भी संभव है जब आपका डेटा क्या होगा? रिपीट होगा, और रिपीट होने का मतलब पुनरावृत्ति होगी। अब दीजिए जवाब, कौन देगा भाई इसमें से? और क्वेश्चन अभी भी आपके सामने ही है, यहां पर जो था ये, इसका जवाब दो। बिना रिडंडेंसी के कंसिस्टेंसी संभव है क्या? हाँ भाई, अरे आगे भाई पार्टी वार्टी सब दे देना, पहले यहाँ पार्टी करो, पार्टी तक पहुंचो। ठीक है, बर्थडे एक पार्टी नहीं है, पार्टी वो होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम हमारे आपके पटवार घर में आएंगे, वहां पर आप हमें मिठाई खिलाना, चाय पिलाना, वो है हमारे लिए पार्टी। ठीक है, बाहर अभी आप बेरोजगार हो, आपसे क्या पार्टी लेंगे हम? देखो अब आ रहा सबका नो सर नो सर नो सर। अब आ गया बच्चों मजा मेरे को, क्योंकि पहले क्या आ रहा था? किसी का यस भी आ रहा था। अरे अगर आप रिडंडेंसी हटा दोगे, अगर क्या कर दिया आपने? रिडंडेंसी हटा दोगे तो कंसिस्टेंसी तो अपने आप ही हट जाएगी, कंसिस्टेंसी भी हट जाएगी और इनकंसिस्टेंसी भी हट जाएगी। अब समझ गए? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैंने दोनों एग्जांपल लेके आपको समझाया है, तो बहुत अच्छा रहा। तो इसमें क्या आ जाएगी? नो रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी नहीं होती और कंसिस्टेंसी होती है। इनकंसिस्टेंसी मत कर देना। इनकंसिस्टेंसी का मतलब तो क्या हो जाता है? विभिन्नता, मतलब कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, वो नहीं होती। तो ये तो होती है एक रूपता, और ये होती है पुनरावृत्ति की रोकथाम। बिल्कुल भाई, नो सर कह के आपने दिल जीत लिया। इसका मतलब अगर ये दोनों विशेषताएं समझ में आ गई, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो मेरे को कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं इसके बाद में इसकी नेक्स्ट विशेषता, ये आपके 7 हो गई दोस्तों, ये आ रही है आपके 8वीं विशेषता। देखिए 8वीं विशेषता, पहले वही ले लेता हूं जो बार बार में आप लिख रहे हो, वरना टेंशन रहेगी। वर्सेटिलिटी, ये वर्सेटिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और वो क्या लिखा हुआ था वहां? वर्सेटिलिटी लिखा हुआ था। ये जो मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूं ना, ये रिडंडेंसी लिखा हुआ था एग्जाम में, वहां पे कंसिस्टेंसी लिखा हुआ आता है। इसलिए दोनों शब्दों को अच्छे से समझना दोस्तों आपको। देखो दोस्तों, वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है, और वर्सेटाइल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कार्य एक साथ कर सकता है। या आप कह सकते हो यहां पर विभिन्नता वो वाली विभिन्नता नहीं है जो आपने अलग अलग चीज देखी थी। यहां विभिन्नता का मतलब अलग है, और यहां विभिन्नता का मतलब है दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वो एक समय में एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक साथ एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, ये कंप्यूटर की विशेषता है। तो वो है ये विभिन्नता, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? विभिन्नता, की एक समय में कई कार्यों को करना। एग्जाम्पल देता हूं, ये विशेषता आपकी भी है कि आप भी बताना। अभी आप मेरे से यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहे हो, अभी सर आपको क्या मैथ्स पढ़ा के गए हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, आपको बीच में बिठा दें, एक बोर्ड पे मैं कंप्यूटर पढ़ाने लग जाऊं, उधर सर आके मैथ्स पढ़ाने लग जाएं, और पीछे फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाएं, बीच में आपको बिठा दें, अरे आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लोगे क्या? तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लोगे क्या? इधर खोपड़ी घुमा के, उधर घुमा के, पीछे घुमा के, संभव है क्या ये आपकी संभव नहीं है। आप एक समय में एक सब्जेक्ट पढ़ लो, यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कंप्यूटर एक साथ, आप इंटरनेट चलाओ, इंटरनेट के साथ साथ में गाने सुनो,
गाने सुनने के साथ साथ में आप प्रिंट आउट निकालो, और मना करेगा ना तीनों कामों को करने के लिए, मना वो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ सकते सर। बिल्कुल, इसीलिए विशेषता किसकी है, ये कंप्यूटर की है। ये कंप्यूटर विभिन्न अलग अलग प्रकार के कार्यों को एक साथ कर सकता है। तो ये वाली विशेषता कह लेती है एक साथ क्या करना, विभिन्न अलग अलग प्रकार के कार्यों को करना, एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना। ये लो दोस्तों मैं पूरा लिख दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। एग्जाम्पल भी ले लेता हूं इसका, थोड़ा ध्यान रहे आपको। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट चला रखा है। अब जब इंटरनेट चला रखा है तो इंटरनेट के साथ साथ कोई दूसरा काम कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते सर। इंटरनेट के साथ साथ कंप्यूटर के नोट्स पढ़ना, मतलब मेरे नोट्स पढ़वाऊंगा, के नोट्स देखना या प्रिंट आउट निकालना, कुछ भी ऐसा काम। तो एक काम के साथ विभिन्न दूसरा अलग प्रकार का काम करते हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वर्सेटिलिटी कहलाता है। इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी एक दूसरी बुक में लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वर्सेटाइल एक दूसरा शब्द भी होता है। ठीक है, मार्केट में 2 बुक ऐसी हैं जिनमें वो डेफिनेशन भी दी हुई है। हो सकता है वहां से क्वेश्चन लाके और आपके एग्जाम में डाल दें, तो फिर आप छोड़ के मत आना। एक वर्सेटाइल का मतलब ये भी होता है कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है? पूरी दुनिया में, जहां जाओगे वहां कंप्यूटर मिलेगा। वो भी इसका क्या होता है? एक रूप होता है। तो उस वाली चीज को मैं लिख देता हूं दोस्तों। वैसे वर्सेटिलिटी होता यही है, लेकिन अगर उन बुक में से क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या हर जगह उपलब्ध होता है, हर जगह उपलब्धता, कि भाई कंप्यूटर तो वर्सेटाइल है, जहां जाएंगे वहां मिलेंगे। अब आप पटवार घर में जाओगे वहां आपको कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, पुलिस वाले कहां जाएंगे? थाने में पोस्टिंग होगी, थाने में कंप्यूटर मिलेगा। कहीं नहीं जॉब लगेगी तो कोई प्राइवेट जॉब करोगे, वहां पर कंप्यूटर मिलेगा। उसको भी क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। अमेरिका जाओगे वहां पर भी कंप्यूटर मिलेगा। ये इसका अर्थ होता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ करना, एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना क्या कहलाता है? वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल मतलब बहुत तरह के काम एक साथ करना। अरे क्या कर रहे हो तुम आज? ये कौन भाभी आ गई आज तुम्हारी यहाँ? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। इधर ध्यान दो, यहाँ निकल जाएंगे भाई भाभी आपके। ये चीजें ऐसी हैं, वहां पे ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये लिखा हुआ आता है वर्सेटिलिटी, और वहां जाके आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करना आप संभव नहीं है। आप एक साथ एक ही काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास में दिमाग है, माइंड है। कंप्यूटर के पास में दिमाग होता है क्या? यही पूछ ले, कंप्यूटर के पास में कितना % दिमाग होता है? तो फिर आप क्या बोलेंगे? 0%। कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं है। रात में पूछो आप में कितना % है? भैया जी क्या, दादाजी भाभी जी कौन आ गए भैया आज मेरी इस क्लास में? सुरसुरी भाभी। PDF मिलेगी क्या भाई? पे एक बार तो नाम तो चेंज कर ले, पता नहीं क्या यहाँ एक पटवारी के कांस्टेबल के बच्चे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ करना। आप इंटरनेट चलाओ, ठीक है, प्रिंट आउट निकालो, और कोई गाने सुनो, गाने के साथ मूवी देखो, कुछ और काम करो, कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा। तो ये जो विशेषता होती है ये कहलाती है दोस्तों वर्सेटिलिटी। एक लास्ट और कर लेते हैं दोस्तों आज अपन, या 8 के बाद में 9 नंबर की ले लेता हूं। ये नॉर्मल सी है दोस्तों, 9 नंबर के ले लेता हूं, डिलीजेंसी। डिलीजेंसी ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, डिलीजेंसी। इसको बोलते हैं थकावट रहित। थकता नहीं है जो वो, थकावट रहित। देखो दोस्तों, डिलीजेंसी का मतलब क्या हो गया? थकावट रहित।
जिसको कई बुक्स में क्या लिखा मिलता है, कर्मठता भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखो दोस्तों, ये लिखने के बाद तो शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये चीज आ जाती है तो आपके चेहरे खुल जाते हैं, ऐसे खिल जाते हैं, ओ ये चीज आ जाए तो मजे आ जाए। वहां पे ये चीज नहीं आएगी, ये आएगी डिलीजेंसी, तब आपकी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हिंदी मैंने बताया थकावट रहित या कर्मठता। अब बताओ दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो कार्य करता हुआ कभी थकता है क्या? ठीक है, बताइए, ये क्या करता है, कार्य करता हुआ कभी थकता नहीं है। अगर कंप्यूटर को आपने कहा कि भाई मेरे को 2 गाने सुना, कंप्यूटर को क्या कहा, 2 गाने सुना, 2 सुनाने के बाद में आपने और कह दिया भाई 2 और सुना, मजा आ रहा है मेरे को, मना करेगा क्या आपको? वो बिल्कुल मना नहीं करेगा, कहेगा भाई तू 2 क्या, तू 4 सुन ले। और आपकी हालत देखना, अभी मैं कह दूं हाँ भाई मेरी आज जो है क्लास, एक क्लास में और लूंगा, आपके चेहरे देखने लायक हो जाएंगे, कहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। ये होती है क्या, कर्मठता, ये होती है थकावट, कि ये क्या कर दिया गुरुजी, पहले तो बताया ही नहीं, हमें बताते तो हम तैयार होके आते, खाना खा के आते, मेरा वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रही है, 50 तरह के बहाने ले आओगे। लेकिन कंप्यूटर कभी भी आपसे कोई थकावट की बात नहीं करेगा। आप 1 घंटे के लिए चलाया, उसको 2 घंटे पढ़ाओ, कोई पढ़ लो उससे, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। और आपको 1 घंटे पढ़ाने के बाद ही, 1 घंटे पढ़ाने के बाद ही आपके इसमें गड़बड़ होने लगती है, ठीक है दोस्तों। इसको कल वापस एक बार ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज थोड़ा सा समय अपने पास में कम है, ठीक है, वह फास्टली मैं रिवाइज करवा दूंगा। काफी सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। आप कभी कहीं एक भी क्लास को मिस मत करना, एक विशेषता 100% आएगी, फर्स्ट ग्रेड में भी आ रही है ये, ठीक है। पोर्टेबिलिटी अभी फर्स्ट ग्रेड में आ गई थी, वो पोर्टेबिलिटी तो अभी इसमें आई नहीं है। तो कल वापस अपने इसी टाइम पर वापस यही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।